ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला है। हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका फर्स्ट यूनिट का यही एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग ऑफ एरर्स। तो हमें फुली डिटेल में एरर्स के बारे में स्टडी करना है। तो एरर होता क्या है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो एरर की डेफिनेशन देखते हैं क्लास। एरर एक टाइप का मिस्टेक्स हो जाती है जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या फिर कोई मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस मेथड में हम जो भी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ना, तो उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाना ही एरर कहलाता है। जैसे डेफिनेशन है, एरर इज एन एक्शन विच मीन्स मिस्टेक्स। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, अब दूसरे शब्दों में बोलने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू या फिर रिजल्ट, और जिसे हम एक्सेप्टेड ट्रू रिजल्ट बोलते हैं, एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो हमने देखिए ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, जो पहले से ही ये सिद्ध किया जा चुका है, स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इतना ही उसका वैल्यू आएगा। लेकिन जो हमने जो मेजर्ड वैल्यू है, मतलब हमने जो देखा है कि जैसे मान लीजिए जो कोई भी फार्मूलेशन है उसका 99.99 आया है, तो यह एक आपकी क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आए है कि 99.98 आई है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इसमें क्या आया है, कुछ थोड़ा एरर आ गया है ना, क्योंकि देखिए जो भी हमने मेथड लगाया है कि इसमें 99.99 आया है, इसमें 99.98 आया है, तो इसमें एक वैल्यू घट गई है ना। तो यही जो घटी है वैल्यू, मिस्टेक्स हुई है, उसी को हम क्या बोल देंगे, एरर। तो ये होता है एरर्स की डेफिनेशन। तो जैसे एरर अगर निकालना है किसी फार्मूलेशन से, तो आपको मेजर्ड वैल्यू यानी कि मेन वैल्यू लेना है, फिर ट्रू वैल्यू यानी कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उसको लेना है, माइनस कर देना है, और नीचे आपको रखना है डिवाइडेड ट्रू वैल्यू। तो ये फार्मूला होता है आपका एरर का। तो ऐसे आप एरर को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो क्लास जो हम एरर होते हैं उसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, डिटर्मिनेट एरर जिसे हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, या फिर अलग हम शब्दों में बोलने की कोशिश करें तो जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उन एरर्स को हम डिटर्मिनेट एरर या फिर सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर या फिर रैंडम एरर क्या होते हैं, वो रैंडमली हो जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, बट वो हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट या फिर रैंडम एरर्स होते हैं। अब हम डिटर्मिनेट एरर को थोड़ा देख लेते हैं। तो क्लास जैसे दीज आर एरर्स दैट पोजेस द डिफिनाइट वैल्यू विथ अ रीजनेबल कोजेस एंड दीज अवॉइडेबल एरर्स में बी। देखिए ये क्या होते हैं कि डिटर्मिनेट एरर क्या हो जाते हैं कि हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमें पता भी होता है। अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से कोई अच्छा मतलब पर्सनल्स का यूज करें कि वो बहुत उसको एक्सपीरियंस है उस बंदे को, तो उसको अगर हम वो काम देंगे ना, तो वो डिटर्मिनेट एरर को थोड़ा मिनिमाइज भी कर सकता है। तो जैसे मेजर्ड एंड अकाउंटेड फॉर रेप्लिकेशन, तो इसको हम मेजर आउट कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइज कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं अभी क्लास। अब हम देखते हैं जो डिटर्मिनेट एरर थे उनके सोर्स क्या होते हैं, कौन कौन से सोर्स ऐसे हैं जो डिटर्मिनेट एरर में आते हैं। जैसे पर्सनल एरर, तो कोई भी पर्सनल है, वर्क कर रहा है कंपनी में या फिर कहीं पर भी, तो क्या हो जाता है कि अपने आप से जो एरर हो जाते हैं, जैसे दे आर एक्सक्लूसिवली कॉज्ड ड्यू टू पर्सनल इक्वेशन ऑफ एन एनालाइट एंड डू नॉट ड्यू टू आइदर ऑन द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर और मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व। जैसे कि क्या होते हैं, जैसे कोई पर्सनल है, अपने आप से जो एरर हो जाता है उसे हम पर्सनल एरर्स बोल देते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं। देखिए कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि कैलिब्रेट नहीं कर पाते हैं जो उसमें वर्कर काम करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसको अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर उसको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम दिमाग लगाएं और उसको अगर हम अच्छे से क्लीन करें, कैलिब्रेट करें, तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं ना। और ऐसे ही पर्सनल एरर भी, अगर हम अच्छा एक्सपीरियंस कोई बंदा है उसमें काम कर रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसको भी मिनिमाइज कर सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। फिर है रिएजेंट एरर। देखिए रिएजेंट एरर क्या होता है, जब भी हम देख नहीं पाते हैं कि समझ नहीं पाते कौन सा रिएजेंट किसके साथ में, अनएजुकेटेड बंदे को अगर हम लगा देते हैं कंपनी में, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी रिएजेंट एरर कर सकता है ना वो।
फिर है कांस्टेंट एरर्स। तो ये जो कांस्टेंट एरर है ना गाइस, तो इसको डिफाइन करते हैं, दे आर ऑब्जर्व्ड टू बी रेदर इंडिपेंडेंट और ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड अमाउंट। जैसे कोई मेजर्ड अमाउंट है, उसको हम वेट किए तो उसका कहीं कहीं पर ऐसा वेट होता है फ्लक्चुएट कर जाता है ना, तो फ्लक्चुएट कर गया तो वो कांस्टेंट एरर हो जाएगा, कहीं पर बढ़ गया कहीं घट गया तो वो कांस्टेंट एरर कहलाएगा। तो इनको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको, अगर हम एक बंद कहीं कोष्टक में रख देते हैं तब हम वेट वगैरह करते हैं तो उससे हो जाता है। तो ये कांस्टेंट एरर। तो ये 4 टाइप के जो हमने सोर्स बताए हैं डिटर्मिनेट एरर के, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं इनडिटर्मिनेट या फिर रैंडम एरर की। तो इनके बारे में हमें रीजन पता ही नहीं होता ना, वो डायरेक्टली हो जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं इनडिटर्मिनेट, जिसे हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। जैसे डेफिनेशन देखेंगे, एज द नेम सजेस्ट इनडिटर्मिनेट एरर्स कैन नॉट बी पिन पॉइंटेड टू एनी स्पेसिफिक वेल डिफाइंड रीजन, जिसका कोई वेल डिफाइंड रीजन नहीं होता है। These errors are mostly random in nature and ultimately give rise to high as well as low result with equal probability। तो sources of random errors की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे source हैं। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कौन कौन सी हो जाएंगी, इफ़ द एनालिसिस इज कैरिड आउट इन द कंडीशन विच आर अनफेवरेबल फॉर पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस द डिजायरेबल रिजल्ट विल नॉट ऑब्टेन्ड। तो क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पर ऐसा होता है अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आ पाता, शो नहीं कर पाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल जो है आपका कंडीशन। तो अब है कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज इन एनालिसिस। तो कोई कहीं कहीं पर केमिकल्स होते हैं ना, उनका हम यूज करते हैं, तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि वो अलग इफेक्ट दिखाते हैं। इफ़ वेरियस कंस्टिट्यूएंट लाइक स्टैंडर्ड सोलवेंट reagent etc used in analysis are not of desired quality and purity। देखिए क्वालिटी और प्योरिटी अगर नहीं हुई उन रिएजेंट में तो क्या होगा, द रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड विथ एरर्स। तो एरर्स उसमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर भी आपका जो है इनडिटर्मिनेट यानी कि रैंडम एरर्स का सोर्स है। इफ़ एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड इन एनालिसिस इज नॉट वैलिडेटेड, अगर वैलिडेट नहीं किया आपने पहले से ही प्रोसीजर को तो क्या हो जाएगा, एंड इफ़ वैलिडेटेड बट नॉट फॉलो केयरफुली द एरर इन द रिजल्ट विल ऑब्टेन्ड। या फिर आपने जैसे ओके क्लास, रैंडम एरर्स के सोर्सेज के बाद हम देख लेते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, कैसे एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक मेथड होता है कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन। तो हम जो ऑपरेटर्स वगैरह जो हम यूज करते हैं ना, उसको कैलिब्रेट कर लें अगर प्रॉपरली तो उससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन, अगर हम स्टैंडर्ड के साथ में उसको टेस्ट वाले को हम अगर डिटरमाइन करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं, उसके द्वारा कैसे कर सकते हैं, तो ये दूसरा मेथड होता है। फिर तीसरा होता है रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन, अगर हम प्रोसीजर पर कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके द्वारा भी हम जो है सोर्स ऑफ एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। चौथा, यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, अगर हम अच्छा किसी इंडिपेंडेंट मेथड का यूज करते हैं एनालिसिस में तब भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला है आपका स्टैंडर्ड एडिशन का यूज करके भी मिनिमाइज किया जा सकता है एरर्स को। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।